भारत की राजनीति में आरक्षण आंदोलन हमेशा सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दों में से एक रहा है और अनिवार्य रूप से आरक्षण के दावों को लेकर होने वाले आंदोलन अक्सर चुनावी नतीजों को आकार देने में, उनको बदलने में और उनको कहीं और घुमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समुदाय द्वारा अब जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण की मांग पूर्वी राजस्थान के चुनावी समीकरण में एक नया शक्तिशाली फैक्टर के रूप में ये उभरती जा रही है। जाटों ने ये गाना है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट की चोट करेंगे, भाजपा को साफ करेंगे, जाट एकता जिंदाबाद। भरतपुर और धौलपुर के जाट केंद्रीय ओबीसी सूची में खुद को शामिल करने को लेकर दबाव बनाने के लिए जनवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वादे के बावजूद सकारात्मक कदम कोई भी नहीं उठा रही है, जिससे जाट अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव बमुश्किल अब एक पखवाड़े दूर है, यानी कि 15 दिन की दूरी पर है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जो जातिगत गणित है उसको वो दुरुस्त कर रही है। इन गणनाओं में जाट प्रमुखता से शामिल हैं, लेकिन समुदाय के एक बड़े हिस्से के द्वारा गंगा जल की शपथ लेकर बीजेपी का विरोध करने की पूर्वी राजस्थान में जो भगवा ब्रिगेड का जो काम है वो कठिन हो गया है। आरक्षण के आधार पर जाटों के साथ में भेदभाव ये काफ़ी गर्मा रहा है और हाल के समय में जाटों ने पूर्वी राजस्थान के गांव में बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन गंगा जल शुरू कर दिया है। इनमें 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर इसमें शामिल हैं और इस अभियान के तहत जाट नेता गांव में विशेष बैठकें कर रहे हैं, जहां वो लोगों से गंगा जल की शपथ लेकर बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। भरतपुर और धौलपुर के जाटों के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग काफ़ी लंबे समय से लंबित है। भले ही जाटों को 1999 में ओबीसी का दर्जा मिल गया था, लेकिन इन दोनों जिलों में समुदाय को ये तर्क देकर कोटा लाभ से वंचित कर दिया गया कि वो इन क्षेत्रों में पहले शासक थे और इसलिए इन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकता। भरतपुर शहर की स्थापना 17वीं सदी के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने की थी। उनके उत्तराधिकारियों ने 1947 तक इस क्षेत्र पर शासन किया और इसी तरह धौलपुर साम्राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में जाट शासक द्वारा की गई थी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर की पूर्व शाही परिवार की सदस्य हैं। ओबीसी आरक्षण के इस इनकार को देखते हुए भरतपुर और धौलपुर में बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान जाट समुदाय ने अक्सर ओबीसी श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए आंदोलन किया है। उनका तर्क है कि उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए उन्हें ओबीसी कोटा से वंचित करना बहुत बड़ा अन्याय है। हालांकि राज्य स्तर पर ओबीसी आरक्षण जल्द ही इनको मिल गया, लेकिन दोनों जिलों के जाट को केंद्रीय स्तर पर इसे बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाट से ओबीसी का लाभ था वो भी छीन लिया गया। कैसे, वो भी आप सुन लें कि 2013 के अंदर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण दिया था। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची से हटाने का फैसला किया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दोनों जिलों में जाटों के लिए ओबीसी कोटा की मांग की थी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार यह महत्वपूर्ण आरक्षण प्रदान करने में विफल रही और उसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों जिलों में जाटों को केंद्र सरकार के तहत ओबीसी कोटा का लाभ नहीं मिलता है।
जो उनके समुदाय को राजस्थान के अन्य हिस्सों में मिलता है। पिछले दिसंबर में राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद जाट अपनी मांगों को लेकर जनवरी में भरतपुर के एक गांव में अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए। कुछ हफ्तों के बाद में नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जो कि भरतपुर से हैं, उनके द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन के बाद में जाटों ने यह धरना खत्म किया। एक विशेष समिति का गठन किया गया था और इसके बाद में जाट नेताओं के केंद्रीय मंत्रियों के साथ की गई चर्चा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस प्रगति नहीं हो पाई। इस क्षेत्र में नाराज जाट अब बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले जाटों को आरक्षण नहीं मिला। इसलिए भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने मार्च के मध्य में एक विशेष बैठक की, जिसमें पूर्वी राजस्थान के पंच पटेलों को भारी भागीदारी इसमें देखने को मिली। सभा ने आगामी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए ऑपरेशन गंगा जल शुरू करने का निर्णय लिया। भगवा ब्रिगेड पर जाटों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए भरतपुर के सभी 8 विधानसभा सीटों के प्रतिनिधि के साथ साथ अन्य जातियों के नेताओं ने इस बैठक में न केवल भरतपुर बल्कि करौली, धौलपुर और अलवर लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कमजोर करने के लिए अपने अभियान को विस्तार करने का निर्णय लिया। और उसके बाद में ऑपरेशन गंगा जल को तेज करने के लिए जाटों ने 300 से अधिक समर्पित सदस्यों की एक शीर्ष समिति बनाई और सभी पंचायत मुख्यालयों पर 11 सदस्यीय समिति स्थापित की गई। ये समितियां बीजेपी के खिलाफ गांव के अंदर अब प्रचार कर रही हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य अनगिनत गांवों के अंदर घरों का दौरा करते हैं। वो लोगों से ओबीसी कोटा पर भरतपुर धौलपुर के जाटों को धोखा देने के लिए, बीजेपी को वोट न देने के लिए कह रहे हैं। जमीनी स्तर पर उल्लेखनीय प्रयास में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता बड़े पैमाने पर ये पंचायत सभाएं आयोजित कर रहे हैं, जहां पर मतदाता बीजेपी का विरोध करने के लिए गंगा जल की शपथ, यानी कि गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं। जनता का समर्थन जुटाने के लिए भरतपुर के आसपास के जिलों में स्पष्ट संदेश के साथ में हजारों पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं। आरक्षण के नाम पर बीजेपी ने जाटों को धोखा दिया। इस बार वोट की ताकत से बीजेपी को हराना है। प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन ये जो है वो जाटों का और ये बीजेपी के बीच में एक प्रतिष्ठा की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। चुनावी मौसम के अंदर जाट नेता स्पष्ट रूप से धार्मिक महत्व से जुड़े प्रतीकात्मक चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। हिंदू परंपरा में पवित्र माने जाने वाले गंगा जल के साथ शपथ लेना विरोध का एक बड़ा शक्तिशाली रूप बन गया है। अपने आरक्षण आंदोलन को धार्मिक प्रतीकों से जोड़कर जाट नेता अपने समुदाय को एकजुट कर रहे हैं और बड़े समाज में ये समर्थन जुटा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे जैसे ऑपरेशन गंगा जल गति पकड़ रहा है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बताया जा रहा है, क्योंकि भरतपुर भजन लाल का गृह क्षेत्र है और ऐसे में इसका बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में हाथ का जोखिम उठा नहीं सकते, जहां पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। हालांकि 2008 में परिसीमन के बाद में भरतपुर में एक ऐसी सीट है परंपरागत रूप से जाट बहुल इस क्षेत्र में समुदाय का जो है वो बड़ा वोट बैंक है, जो सीधे तौर पर नतीजों को प्रभावित करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस उम्मीदवार संजना जाटव ने जाटों का समर्थन हासिल किया है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी भरतपुर सीट पर बीजेपी मात खाएगी। भरतपुर के अलावा ऑपरेशन गंगा जल का असर करौली, धौलपुर सीट पर भी देखा जा सकता है, जहाँ जाट मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। वर्तमान में यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है।
जिसके बाद कांग्रेस की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। ये आंदोलन अलवर की चुनावी लड़ाई पर भी बड़ा असर डाल सकता है, जहां बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कांग्रेस के ललित यादव के खिलाफ अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही जाटों ने भरतपुर की सीमा से लगे गांवों में इस अभियान को तेज किया, वैसे ही भूपेंद्र यादव की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। अपने मौजूदा सांसद के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए बीजेपी ने इन 3 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन जाटों की नाराजगी अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस अभियान का प्रभाव कितना गहरा होगा, लेकिन ऑपरेशन गंगाजल स्पष्ट रूप से राजस्थान के लोकसभा लड़ाई में सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक बन गया है।